ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपको सिंह लग्न हो और उसके प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। मैं आपको बार बार बतलाता हूँ कि प्रथम भाव जो होता है यह जो है केंद्र भी कहलाता है और व्यक्ति का जो शारीरिक रचना है उसका भी ज्ञान आपको प्रथम भाव से, प्रथम लग्न के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर चंद्रमा सिंह राशि, सिंह लग्न में विराजमान हो, चंद्रमा सिंह लग्न में यानी अंक वहाँ पर 5 लिखा हुआ हो और वहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हों, तो यह व्यक्ति के जीवन में प्रभाव क्या डालेगा, यह भी एक बड़ा उत्तम विषय है। तो यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र की राशि सूर्य में बैठा हुआ है, क्योंकि अंक 5 जो है सूर्य का माना गया है और सूर्य के अंक में बैठने चंद्रमा आने दो तो ये सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तो ये उनकी मित्र राशि है। लेकिन यहाँ पर इनके बैठने से, चंद्रमा के आने से, सूर्य की राशि में बैठने से व्यक्ति का जो शरीर है वो दुबला पतला होता है और ऐसा व्यक्ति बाहरी स्थानों पर भी भ्रमण करने वाला देखा गया है। लेकिन सुंदरता को स्थापित करता है, यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन यह जिनका चंद्रमा सिंह लग्न में प्रथम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति जो है खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मन में चिंता बनी रहती है कि यार खर्चा कर दिया। तो यह भी देखा गया है। और जब यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव यानी पत्नी दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है और वो है उसकी वहाँ पर कुंभ राशि पर पड़ती है, तो स्त्री पक्ष से व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ सकता है। और अगर वह कोई व्यवसाय वगैरह भी करता है तो उसमें भी उसको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण कभी कभी व्यापार में उसको हानि भी हो जाती है। ये देखिए, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र के वास्तविक सत्यता के आधार पर मैं आपको यह बात कह रहा हूँ। तो कहने का कुल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बैठा तो अपने मित्र की घर में है, लेकिन जो उसकी दृष्टि सप्तम भाव से पत्नी स्थान पर पड़ती है तो वहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत कष्ट की अनुभूति होती है और व्यापार में भी थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथ में आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन ग्रहों को कुछ ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा जीवन में ध्यान की आवश्यकता है और अपने इष्ट का नाम, पितरों का नाम का सवेरे स्मरण कीजिए। साथ में 9 ग्रहों का जप जरूर करिए और वो 9 ग्रह मंत्र एक माला उसकी फेर लीजिए। वो है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करावंदे। हे समस्त ग्रहों, मेरे जीवन में सुख संपत्ति धन धान्य की वृद्धि कराएं और जिनका भी मेरे पर जिन पिछले कर्मों के हिसाब से कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको शांत कीजिए और उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।
जो मेरे से जाने अनजाने भूल से जीवन में गलतियां हो गई थी पूर्व जन्म में, इस जन्म में मैं उनका प्रायश्चित कर सकूं। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको अगले वीडियो में कन्या लग्न के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, उस विषय में हम आपको अगली वीडियो में देंगे। क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आपको अलग अलग वीडियो में मैं बतला रहा हूँ। बाकी देखिएगा, और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वह आप मुझसे, मेरे हर वीडियो हर के अंदर में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।